नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पॉलिटी के क्वेश्चंस को लेकर के आई हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोचक क्वेश्चंस हैं। इससे पहले भी मैंने पॉलिटी के क्वेश्चंस को किया है, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। लेकिन आज की एक सीरीज शुरू हो रही है जिसमें ये क्लास 1 है। इसके बाद आगे मैं इसको कंटिन्यू रखूंगी। क्वेश्चंस आपको इस तरह के मिलेंगे कि 20 क्वेश्चंस में आपको 100 क्वेश्चंस का कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। उसका कारण ये है कि मैं इसकी तथ्यात्मक जानकारी भी आपको दूंगी। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शंस को देख लीजिए फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारतीय संसद का ये उच्च सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त या रिटायर हो जाते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 2002, 2005, 2007, 2010। सूचना का अधिकार जो ये अधिनियम है ये 2005 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से इसको लागू किया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से नागरिकों को सरकारी विभागों से सूचना प्राप्त करने का कानूनी अधिकार मिल गया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी सर्वोच्च न्यायालय। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग का कार्य जो है देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना होता है। वर्तमान में आप जान लीजिए क्या नाम है हमारे चुनाव आयुक्त का, तो इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार इनका नाम है, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है ये। आपसे करंट अफेयर्स पूछता है सीटेट और यूपी टेट में, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका। और संविधान में संशोधन की व्यवस्था अनुच्छेद 368 में दी गई है, ध्यान रखिएगा। 368 आर्टिकल 368 में दी गई है, जिसके माध्यम से संसद संविधान में परिवर्तन कर सकती है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। जब किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाता है तब संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जा सकता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में ये इसका प्रावधान दिया गया है। 108। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिखाई देने वाले हैं जिससे आपको लगेगा कि एक क्वेश्चन में आप कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ए महान्यायवादी, बी महाधिवक्ता, सी कानून मंत्री, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है भारत का महान्यायवादी होता है, या इनको अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। वे भारत सरकार के सर्वोच्च कानूनी सलाहकार माने जाते हैं और सरकार को संवैधानिक एवं विधिक मामलों में सलाह देने का काम करते हैं, जबकि महाधिवक्ता जो है राज्य स्तर पर विधि अधिकारी होता है। ऑप्शंस थोड़े से कंफ्यूजिंग है फ्रेंड्स, और ये जो क्वेश्चन था अभी क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको 2015 की यूपी टेट में पूछा गया था। भारत में संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है? ए मौलिक अधिकार, बी कानूनी अधिकार, सी प्राकृतिक अधिकार, डी राजनीतिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो था ये पहले भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संशोधन हुआ भारतीय संविधान में। कब हुआ? तो 1978 में, 1978 में एक संशोधन हुआ और इसके बाद इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कानूनी अधिकार है अब ये। और इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 300 ए बी सी डी है उसके अंदर, तो 300 ए में किया गया है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? फ्रेंड्स आपको बहुत ही इजी सा ये क्वेश्चन लग रहा होगा। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था, अडॉप्ट किया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। और इसी दिन को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन को पूर्ण स्वराज का दिवस मनाया गया था मोतीलाल नेहरू और बाकी जो कांग्रेस के सदस्य थे उनके द्वारा।
लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा उपाध्यक्ष, डी राज्यसभा के सभापति। फ्रेंड्स मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को आप कर सके। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी सही है। लोकसभा का अध्यक्ष यदि अपने त्याग पत्र देना चाहते हैं अपने पद से तो वे अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं और इसी प्रकार अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहता है तो ये अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देते हैं। समाजवादी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ए 24वां संविधान संशोधन, बी 42वां संविधान संशोधन, सी 44वां संविधान संशोधन, डी 52वां संविधान संशोधन। फ्रेंड्स 42वां जो संविधान संशोधन था ये हुआ कब था? तो 1976 में 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसे कभी कभी मिनी संविधान या लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इस संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, 42वां संविधान संशोधन। भारत के महान्यायवादी अपने पद पर किसके प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं? ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी सर्वोच्च न्यायालय। भारत के महान्यायवादी जो हैं ये भारत सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं और वे भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हैं तब तक ये बने रहते हैं, अर्थात उनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता और वे राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? ए प्रथम संविधान संशोधन, बी तृतीय संविधान संशोधन, सी चतुर्थ संविधान संशोधन, डी है 7वां संविधान संशोधन। दोस्तों ये 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और ये हुआ कब था? तो 1951 में 1951 में। इस अनुसूची का उद्देश्य क्या था? तो कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्रदान करना था, विशेषकर भूमि सुधार संबंधी कानूनों को। भारतीय संविधान में विधि के शासन की अवधारणा किस देश से ली गई है? रूल ऑफ लॉ, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा। ये विधि का शासन की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। फ्रेंड्स इस सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो देश में कानून सर्वोच्च होगा और सभी व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो या शासक हो कानून के अधीन होंगे। इस अवधारणा को प्रसिद्ध विधिवेत्ता A.V. डाइसी ने प्रतिपादित किया था। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा के सीटों की आवंटन का उल्लेख किया गया है? ए दूसरी अनुसूची, बी तीसरी अनुसूची, सी चौथी अनुसूची, डी 5वीं अनुसूची। फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चंस कई बार रिपीट किया गया है, सीटेट में मैंने देखा है कई बार इसको रिपीट किया गया है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के लिए सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। यह अनुसूची संसद के उच्च सदन में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित करती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले कहां प्रस्तुत किया जाता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी राष्ट्रपति भवन। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और यह प्रस्ताव राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित हो जाता है, उसके बाद लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पर आ चुके हैं। अब तक तो आपको समझ में आ गई होगी ये वीडियो किस प्रकार का। हमें एक लाइक जरूर दें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 249 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए राष्ट्रपति शासन, बी राज्य सूची के विषयों पर संसद की विधि निर्माण शक्ति, सी वित्त आयोग की नियुक्ति, डी उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 249 जो है इसके तहत राज्यसभा में विशेष बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, राज्यसभा द्वारा पारित यह प्रस्ताव जो है 1 वर्ष तक ही प्रभावी रह सकता है, बाद में इसको फिर से 1 वर्ष के लिए रिन्यू करना पड़ता है। सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ए निर्वाचन सुधार, बी केंद्र राज्य संबंध, सी पंचायती राज व्यवस्था, डी भाषा नीति। सरकारी आयोग की स्थापना हुई थी 1983 में 1983 में 1983 में।
और केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा करने के लिए इसको किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया और आयोग ने भारतीय संघीय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के विषय में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 5, 9, 11, 14। दोस्तों अनुच्छेद 11 जो है ये संसद को नागरिकता के संबंधित जो विषय है उन पर कानून बनाने की शक्ति देता है। इस अनुच्छेद के आधार पर संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया था। नागरिकता अधिनियम 1955। यह अधिनियम क्या बात करता है? तो नागरिकता प्राप्त करने, समाप्त करने और उससे संबंधित अन्य प्रावधानों को भी ये निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर इसका सही है सी। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पर आ चुके हैं। एक काम कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए आपके कितने आंसर सही थे। 12, 13, 16 जितने भी आपने सही किए हो बिल्कुल लिखिए, जिससे मुझे ये पता चलेगा मेरे फ्रेंड्स ने अब तक कितनी अच्छी तैयारी की है। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, डी है 26 नवंबर 1949। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में प्रस्तुत किया था और संविधान सभा ने इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव ने आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार तैयार किया था। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है? ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी सर्वोच्च न्यायालय। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं फ्रेंड, ये सामान्य परिस्थितियों में नागरिकों को प्राप्त महत्वपूर्ण अधिकार हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार, उसको निलंबित कर सकते हैं। हालांकि अनुच्छेद 20 और 21 से संबंधित जो भी अधिकार हैं, आपातकाल में भी ये स्थगित या निलंबित नहीं किए जा सकते। ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रेंड्स हमारे 20 क्वेश्चंस का ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। यदि आपको पसंद आया हो तो हमें एक लाइक जरूर दें और हाँ, अगर आप इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को और भी हल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी आपको प्रॉपरली वीडियोस मिलती रहेंगी। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ फ्रेंड्स, दोस्तों की भी हेल्प जरूर कीजिएगा, उन्हें भी शेयर करें।